अपने आप में ब्रांड है। क्या है? मतलब इतना बड़े बड़े पावरफुल आदमी से अगर से उससे कम लोगों के पास हम जाएंगे तो हमारा चाह मिलेगा उसके साथ? कभी नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि हम उसके साथ कभी अट्रैक्ट नहीं होंगे। अब बात के लिए उसे झुलमुला सकते हैं कि हाँ ठीक है मैं तुमसे करता हूँ, लेकिन उसको करवाने के लिए कुछ क्या चाहिए? यूनिक चाहिए, परफेक्ट ना कहता है। किसी शख्स को चाहने के लिए ना इतना चाहना पड़ता है कि वो किसी और को ना चाहे। सही है गलत? मतलब कि जैसे कि आप हमें चाहते हैं कि मैं एक टीचर हूँ, यदि कोई सेकेंड टीचर आ जाए और इससे बढ़िया पढ़ा दे तो आप हमें चाहिएगा या उसे चाहिएगा? उसे चाहिएगा। तो यही बात होता है, एक चाहने वाले शख्स को इतना चाहना पड़ता है कि किसी और को ना चाहे। मतलब लाइफ में इतना चाहिए कि वो किसी को दूसरा को देख ही नहीं पाए। बाकी अगला है विद्युत आवेश, मतलब कि इलेक्ट्रिक चार्ज संरक्षित रहते हैं। संरक्षित कहने का मतलब स्टोर रहता है। जैसे कि इस मार्कर को हम छत के ऊपर फेंक देंगे, ठीक है ना? जब छत के ऊपर फेंक देंगे तो इसमें एनर्जी होगा। क्या होगा? एनर्जी। इस छत पर जाएगा तो लटक जाएगा। क्या करेगा? मतलब मैंने जो इसमें बल लगाया था, फोर्स लगाया था, मान लीजिए 5 न्यूटन बल लगाया था, तो ये जाके छत पर क्या कर गया था? लटक गया था। अगर जो आपको छत से एक नीचे लाना होगा ना तो अब आपको बल लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें बल क्या है? ये स्टोर है। जब भी आप छत पर से तनका हटा दीजिएगा तो ये अपने आप बल लगा के कहाँ चला आएगा? नीचे। पृथ्वी इसको गुरुत्वाकर्षण बल लगा देगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा देगा, और इसमें पहले से न्यूटन था, इसलिए आपको दोबारा फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ा है। इसलिए कहा जाता है कि आपका जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वह स्टोर रहता है, जमा रहता है। जो आप आज मेहनत कर रहे हैं, आज ना 2 साल बाद, आज ना पढ़ाई एक ऐसा चीज है ना, पढ़ाई एक ऐसा हथियार है जो कभी बेकार नहीं जाता है। जिंदगी में जीते जी तक ले आपको मौका आएगा। देखिए, डॉक्टर और एक मास्टर ये दुनिया का सबसे बड़ा चीज है। इसका एज जितना ज्यादा होगा ना, इसका कीमत उतना ही ज्यादा बढ़ते जाएगा। जैसे कि मैं अभी ना 29 साल या मैक्सिमम 25 साल का हूँ, लेकिन जितना सारे लोग देखते हैं ना तो मुझे एक लड़का समझते हैं, मतलब कि टीचर नहीं समझते। मतलब कि हमारा कीमत कम है। जहाँ पे आज मैं 5,000 रुपया कमाता हूँ, यदि हमारा एज 45 साल हो जाएगा और मैं एक प्रोफेसर बन जाऊंगा तो ये 5,000 के बदला कितना 50 लाख हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा। मान लीजिए कि आपको बुखार हो गया, एक 15 साल का डॉक्टर है, आप ओकरा से सुइया भोंकवाइएगा ना? डर लगेगा कि ससुराई नया सीख आया हुआ, हो सके कुल्ला के जगह पुल्ला पर भोंक दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। लेकिन वही एक्सपीरियंस 50 साल का कोई बुढ़ा डॉक्टर है, यदि वो 5,000 के जगह 25,000 होगा तो भी आप लोग इलाज करवाएंगे। सही है गलत? क्यों? क्योंकि उस बुढ़ा डॉक्टर के पास क्या है? एक्सपीरियंस है। तो डॉक्टर और मास्टर जो होता है, इसका जितना उम्र ढलता है उसका कमाई उतना ही बढ़ते जाता है। बाकी सब चीज का कमाई घटेगा, लेकिन डॉक्टर और मास्टर के कमाई क्या करते जाता है? एज के हिसाब से बढ़ते जाता है। जितना उसका एक्सपीरियंस बढ़ता है कमाई बढ़ते जाता है। तो क्या बनने में फायदा है सर? डॉक्टर और मास्टर। और डॉक्टर बनने से ना एक जिंदगी शांत हो जाती है। मास्टर बनने से आप एक समझदार हो जाएंगे, गलत चीज कभी करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि विद्या इसके अंदर इतना आ जाता है कि कोई भी गलत चीज करने से पहले 10 बार इसको सचेत करता है। क्या करता है? सचेत। इसलिए और डॉक्टर बनिएगा तो समझ सकते हैं पैसा की कमी रहेगा। देखते हैं ना, पटना में 1 सेकेंड के लिए भर्ती करता है तो 1 करोड़ रुपया लेता है। सोच सकते हैं, चाइल्ड हॉस्पिटल में। आगे देखिए, ये बउआ के पास केवल पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास बी के पास केवल निगेटिव चार्ज है। यह क्या करेगा? कन्वेंशनल तार लगाएगा। कन्वेंशनल तार मतलब कि आप देखे होइएगा, कभी नहीं देखे हैं कि मान लीजिए ऐसे वाला कोई अगर किसी प्रकार का जूस समझ लीजिए, मतलब मान लीजिए कि हमारा कान से भी पेट में जाएगा और मुंह से भी कहाँ जाएगा? पेट में जाएगा। तो हम ऐसे वायर लगाएंगे और यहाँ पे जूस लगाएंगे,
चावेंगे इसको तो यहाँ से जूस निकल के कान में जाएगा और मुंह में जाएगा। तो ये जो दोनों जो वायर हो गया कन्वेंशनल वायर हो गया, इसका मतलब अहू दाने चूस सकते हैं और अहू दाने चाट सकते हैं, दोनों आपस में क्या है बराबर है। तो वही काम यहाँ पर हुआ है कि माइनस से निकल के इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है प्लस में, और प्लस से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ जा रहा है माइनस में। तो एक नोट लिख दिया है, एक वस्तु को धनावेशी तब कहा जाता है जब वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से क्या हो जाए, कम हो जाए। और एक वस्तु को आप माइनस मतलब ऋण तभी कहेंगे जब एक इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बाकी फॉर द रेस्ट ऑल द बेस्ट।